हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। नीट और जेईई की एग्ज़ाम प्यारे बच्चों आपके सर पे आ चुके हैं और इस टाइम पे आप घबराहट में होंगे, क्योंकि वो फील कर सकता हूं, क्योंकि मैं भी उस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ। तो इस सिचुएशन में आपके लिए सबसे अच्छा यही होता है कि माइंड को कूल रखें और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, अपने अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और इसी सीरीज़ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो मैंने 3-4 लगा दी। उसके बाद मैं एक फिजिक्स का वीडियो ला रहा हूँ जिसमें हम थर्मोडायनेमिक्स को पूरा कवर करेंगे, जो बेसिक, जिसमें जेई और नीट में आपके 2-3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 10-12 नंबर आपको बड़े आराम से यहाँ से स्कोर हो जाएंगे। और कंपटीशन में एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखिएगा और बाकी चीज़ों से ध्यान हटाइए और पूरा का पूरा फोकस आधे घंटे 20 मिनट के लिए मेरे साथ इस वीडियो में दीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं, टॉपिक मैंने लिख रखे हैं इंट्रोडक्शन, थर्मल इक्विलिब्रियम और जीरो इथनॉल। ये आज के वीडियो में हम कवर करेंगे और इसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, ठीक। पहले तो हमें ये समझना होगा कि थर्मोडायनेमिक्स हम कहते किसको। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन, ठीक। कोई चीज़ का आगे बढ़ना टाइम के रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। आपने मोशन तो क्लास 9th में पढ़ रखा होगा और वहाँ से आपने समझा होगा कि मोशन किसे कहते हैं। तो डायनेमिक्स की एक सिनोनिम सी है आपका मोशन। थर्मो का मतलब होता है हीट। तो अगर कंबाइंड देखा जाए तो हीट के मोशन से क्या क्या हो सकता है। आपने जनरली वर्क, पावर, एनर्जी, इस दुनिया में सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। जब गर्मी आती है तो बारिश आती है, क्योंकि हीट बढ़ जाने से हमारे इन्वायरमेंट में या ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। हवा हमारी यहाँ पे हल्की हो जाती है, हल्की होकर ऊपर उठेगी। तो इससे क्या हो रहा है, समझ रहे हो आप, हीट की वजह से ही मोशन स्टार्ट हो जा रहा है और हमारा पूरा इन्वायरमेंट ही चेंज हो जा रहा है। बारिश आ जा रही है गर्मी से, बारिश के बाद सर्दी आ जा रही है। ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रही है प्यारे बच्चों, हीट के मोशन की वजह से। इसके अलावा आप जो अभी पढ़ोगे वो टोटली डिफरेंट है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो इस चैप्टर में जो हम कवर करने वाले हैं, हो सकता है आपको थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, उसमें हम पढ़ेंगे हीट, ठीक। इसके पहले की अगर पूरे थर्मोमीट्री की बात की जाए तो अलग चैप्टर है। थर्मोमीट्री में सबसे लास्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोमीट्री बाकी चीज़ें हैं, लेकिन मैं केवल इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आपके सारे प्रोसेस कवर हो जाते हैं, ठीक। तो आप वहाँ से बाकी चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो आप समझो हीट क्या होता है, ठीक। हीट होता है जब किसी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो क्या करता है, मूव करने लगता है, रैंडम मोशन करने लगता है। आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम ये सारी चीज़ें निकाल ली होगी और आता होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ठीक। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम जिस पे बात करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन तो इतनी देर से मैं इंट्रोडक्शन ही दे रहा था। अब हम बात करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक, थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब सेम लेवल पे आ जाना। ऐसा टाइम जब टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम हो जाए किसी भी बॉडी में। अगर आप जैसे देखो, मान लो आप एक बॉडी है, इसका क्या है 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ब्लॉक ए है, और एक ब्लॉक बी है जिसका टेम्परेचर मान लो आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन दोनों ब्लॉक को अगर मैं क्लोज एक दूसरे से किसी तरह से कनेक्ट कर दूँ तो एक टाइम आएगा जब इनका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा। तो इस पॉइंट पे मैं कहूँगा कि इन दोनों ब्लॉक का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इन्होंने अचीव कर लिया है, या 15 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, इन दोनों का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है। इसको गेन करने के लिए क्या करेगा, ये अपनी हीट को 5 डिग्री सेंटीग्रेड लॉस करेगा इन्वायरमेंट में, और ये क्या करेगा, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम मतलब सेम स्टेट। आप क्या कहोगे, आप इस ब्लॉक का टेम्परेचर आप मेजर करोगे तो ये भी 15 डिग्री सेंटीग्रेड और ये भी 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ए और बी आप क्या करोगे,
कि इक्विलिब्रियम में है, सेम टेम्परेचर पे। तो थर्मल का मतलब क्या होगा, हीट, हीट कह लो आप या टेम्परेचर। तो जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो जनरली उसका टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो हम बात करने जा रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की, वो इतना नहीं है, ठीक है। ये हम 9th-10th में पढ़ते थे। अब आपको IIT JEE मेंस और एडवांस या इन एग्ज़ामों के अलावा भी आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे, आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। देखो, आप जब भी किसी मॉलिक्यूल को आप हीट दोगे, फोर्स लगाओगे, तो उसमें क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। और इंटरनल एनर्जी का मतलब समझ रहे हो आप, जैसे इस ब्लॉक को मान लो, आप कोई भी ब्लॉक है ये, अगर मैं इसे प्रेस करूँ, इधर से फोर्स लगाऊँ, इधर से भी फोर्स लगाऊँ, तो इनडायरेक्टली क्या होगा, अगर ये रिजिड बॉडी है, अगर ये रिजिड बॉडी, कठोर, तो ये क्या होगा, आपको दिखेगा नहीं कि इसमें कोई चेंज आ रहा होगा इसके शेप में, लेकिन क्या हो रहा होगा, इसके मॉलिक्यूल में इंटरनली कुछ मोशन होगा, कुछ ये अपनी पोजीशन को बदलेंगे। तो जो हम अभी बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ये हम उसकी माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटी छोटी इंटरनल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो इंटरनल थर्मोडायनेमिक्स किसकी बात करता है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की। और किसी भी मॉलिक्यूल की या आप इसी बार की देख लो, तो मैं कहूँगा इस पर क्या डिपेंड करेगा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक, मोल, कितने मोल हैं। तो इन चीज़ों पे क्या करते हैं, डिपेंड करती है थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल, कितने मोल हैं, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करेंगी, इसके, ये क्या हो गई, इसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हो गई। जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी मतलब छोटे लेवल की, जो हमें दिख नहीं रहा होगा कि इसके क्या हो रहा होगा, प्रेशर में चेंज आ रहा होगा, वॉल्यूम में कुछ चेंज आया होगा, टेम्परेचर इसका कुछ चेंज हुआ होगा, लेकिन इन जनरली रिजिड बॉडी होने से हमें क्या पता चलता है, कुछ नहीं। हम पत्थर के टुकड़े पे पैर रख के उसे प्रेस करते रहते हैं और जनरली हमें कुछ नहीं पता चलता, लेकिन उसमें कुछ चेंजेज आ रहे हैं, और वो चेंजेज क्या हैं, ये सब। तो प्यारे बच्चों, अब आपको मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा कि थर्मोडायनेमिक्स किसी भी मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी या इंटरनल माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी की बात करता है, जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक, मोल, इन चीज़ों पे हमारा कैलकुलेशन होगा और इन्हीं की हम बात करते हैं। और थर्मल इक्विलिब्रियम अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई बॉडी में कहता हूँ, जनरली इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता है कि टेम्परेचर आपने सेव कर दिया तो इक्विलिब्रियम मिल गया। इसके अलावा भी है, जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि बॉडी एक, यहाँ पे बॉडी ए है और बॉडी बी है, और ए बी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो मेरे कहने का मतलब है अब आपके हिसाब से कि इसकी इंटरनल माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल। इक्विलिब्रियम का मतलब केवल टेम्परेचर का इक्वल होना नहीं है, जो भी हमने देखा यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में, उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जब सारी चीज़ें क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो जाए, एक सेम हो जाए, तो उसे हम कहेंगे कि बॉडी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हो सकता है आपको आइडिया लग गया होगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। इसी में आप एक चीज़ और देखो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसका आइडिया हो सकता है आप लोगों ने लिया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे ज़रूरत लगी इस चीज़ को समझाने की। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप देखो, एडियाबैटिक कहते हैं क्या है, जैसे मान लो आप, ये कोई बॉक्स है और मैंने इसे बाहर से इंसुलेट कर दिया है, ठीक, इंसुलेट मतलब ये बाहर से ना कोई हीट ले सकता है, ठीक, ना कोई प्रेशर हो, बाहर का कोई प्रेशर इस पर इफेक्ट डाल सकता है, ना बाहर अगर वॉल्यूम में कोई चेंज आ रहा है तो इसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब अगर P1 V1
टेम्परेचर T1 और m मोल है इस गैस के, जो इसमें मतलब एक फ्लास्क है जो चारों तरफ से टाइट है। और यहाँ पे क्या है P1 B1 T1 और बाहर का प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है। तो कुछ भी हो जाए, ये ऐसी बाउंड्री हो जाती है, ये बाउंड्री ऐसी है जो बाहर से कोई हीट नहीं लेगी। ठीक, हीट को Q इज इक्वल टू 0, टोटल हीट 0। मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी जो इस बॉक्स के अंदर गैस है उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और उसकी मोल डिपेंड नहीं करेंगे कि बाहर के इन्वायरमेंट में क्या हो रहा हो। आप अपने रूम में बैठे हैं, बाहर बम फूट रहा हो, मिसाइल गिर रही हो, हवा चल रही हो, दुनिया में भूकंप आ रहा हो, सुनामी आ रही हो और आपको पता नहीं चल रहा हो, आप पूरी मेहनत से लगे हैं IIT JEE नीट का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। मतलब आप एडियाबैटिकली कंट्रोल्ड हैं, आप अपने ऊपर आप इंसुलेटेड हैं बाहर की चीज़ों से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा था कि एडियाबैटिक क्या होती है। ठीक, तो एडियाबैटिक की मीनिंग यही होता है प्यारे बच्चों, इंसुलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग। आपको सराउंडिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, चाहे माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, चाहे आप प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कुछ भी चेंज करो, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम बात करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, भी आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट टॉपिक हम करते हैं, जीरोथ लॉ। प्यारे बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर नहीं की। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें थर्मोडायनेमिक्स का एवोल्यूशन ऐसे हुआ कि जब सारी इन्वेंशन हो चुकी थी, आइंस्टीन, न्यूटन, फैराडे, सबने अपने अपने लॉ दे दिए थे। तो थर्मोडायनेमिक्स ने क्या किया, इन सारे लॉ को इकट्ठा करके 2-3 लॉ बनाए। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और एक तीसरा लॉ आया जीरोथ लॉ। तो जीरोथ लॉ को हम अभी पढ़ेंगे और थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को, बाकी लॉ को बाद में पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। तो जीरोथ लॉ देखिए क्या कहता है, ठीक, कि जीरोथ लॉ कहता है कि जैसे मान लो आपके पास ठीक है प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो कि 2 बार हैं, एक A और एक B और एक तीसरा बार है C। अगर मैं कहूँ A, B और C के बीच में क्या है, थर्मो एडियाबैटिक बाउंड्री है। एक ऐसी बाउंड्री है एडियाबैटिक, मतलब वो बाउंड्री जो बाहर से कोई हीट व लेन देन नहीं करेगी। टोटल हीट गिवन आर टेकन बाय द एनवायरनमेंट इज इक्वल टू 0, मतलब बाहर से हम कोई हीट नहीं ले रहे हैं, एडियाबैटिक बाउंड्री। अगर मैं कहूँ कि A 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे और B 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और एक तीसरी बॉडी लाता हूँ मैं C, जिसका टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो A और C के बीच में जो बाउंड्री है ये कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है। इसी तरह C और B के बीच में जो बाउंड्री है ये भी क्या है, कंडक्टिंग है। ठीक, कंडक्टिंग बाउंड्री उस बाउंड्री को कहते हैं बच्चों जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हीट हमारी आर पार हो सके, हीट इधर से उधर जा सके। इस ऐसी बाउंड्री को हम कहते हैं कि ये कंडक्टिंग है। आप सोचो अगर कंडक्टिंग बाउंड्री है कि टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम जो भी आपने देखा उसकी वजह से A का टेम्परेचर और C का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से मान लो आप 30 होता, इसी तरह B और C का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा कंडक्टिंग बाउंड्री की वजह से। आप देखो A का टेम्परेचर भी C के बराबर है, B का टेम्परेचर भी C के बराबर है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि A का टेम्परेचर भी B के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। अगर दो क्वांटिटी अलग अलग तीसरी क्वांटिटी के बराबर हो जाए तो जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों इसी को अगर हम देखें तो इसी को जीरोथ लॉ कहा जाता है। जीरोथ लॉ क्या बताता है हमें कि अगर दो
बॉडी अलग अलग किसी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो तीनों बॉडी क्या हो जाएंगी, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। तो यही पूरा लॉ ही क्या है बच्चों, जीरोथ लॉ है। तो होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप इस वीडियो को देखें मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। ओके दोस्तों, बाय।